कन्या राशि वालों, ये जो नया सप्ताह शुरू होने वाला है, इसे साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि जुलाई महीने का ये अंतिम सप्ताह एक नया खेल शुरू करने वाला है। शनि की वक्री चाल और ग्रहों की परिस्थितियां आपके दो बड़े सपने पूरे करने वाली है, लेकिन तीन ऐसी बड़ी घटनाएं होगी जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपको नए महीने से बड़ी उम्मीदें हैं और मन में एक इच्छा है कि नए महीने की शुरुआत अच्छी खबर के साथ हो, अच्छी खुशखबरी के साथ हो, अच्छी मुस्कान के साथ हो। लेकिन ये तभी होगा जब आप इस पूरे सप्ताह को संतुलित रखेंगे, इस पूरे सप्ताह में कुछ गलतियां नहीं करेंगे, कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, कुछ सावधानियों का पालन करेंगे। इसलिए आज की एक खास वीडियो बनाई गई है कन्या राशि के जातकों के लिए, क्योंकि ये जो 7 दिन हैं ये इस महीने का अंत करने वाले हैं। ये इस महीने का अंतिम सप्ताह है और ये अंतिम सप्ताह तय करेगा कि नए महीने की शुरुआत कैसे होगी। इसलिए वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें, क्योंकि जाते जाते जुलाई का यह महीना या तो आपको बहुत कुछ देकर जाएगा या आपसे बहुत कुछ लेकर जाएगा। सारी बातें इस वीडियो में बताई है। ये वीडियो जिन लोगों को आज मिला है, जरूर उनका भाग्योदय होने वाला है। ये वीडियो आपके सामने बेवजह नहीं आया है, यूनिवर्स ने चुना है आपको इस वीडियो को देखने के लिए। इसलिए वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें। हम गारंटी के साथ कहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, कुंडली एनालाइज करवाना चाहते हैं, अपनी जीवन से जुड़ी तमाम समस्याओं का जड़ से समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया है, अभी व्हाट्सएप करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। तो कन्या राशि वालों, बड़े ध्यान से समझिएगा, शनि अब वक्री हो चुके। 27 जुलाई को शनि वक्री होने वाले, और वक्री का मतलब ही होता है उल्टा। तो ये जो सप्ताह है यानी महीने का जो अंत है, आप इतना ध्यान रखिए, जिन लोगों पर आप बहुत एनर्जी लगाएंगे, जिन लोगों पर आप अपना कीमती समय लुटाएंगे, वही लोग जरूरत पड़ने पर आपसे किनारा कर लेंगे। ये शनि का प्रभाव रहने वाला है, ये आपके राशि स्वामी की महिमा रहने वाली है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि ये तो मेरा एकदम खून का रिश्ता है, ये तो मेरा सालों पुराना दोस्त है, ये पड़ोसी आज के नहीं है, ये 20 साल से हमारे पास रह रहे हैं, इन पर हमें विश्वास है, ये हमें धोखा नहीं दे सकते। और फिर होता क्या है, हम तो उनके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जब बारी उनकी आती है तो क्या वो आपके लिए कुछ करते हैं? एक साथ ही साथ आपने एक बात और अपनी जिंदगी में देखी होगी, कुछ लोग जो आपके अपने थे लेकिन अब अपने नहीं हैं, क्योंकि समय पर उन्होंने आपसे इमोशनल होकर आपको बड़ा ही कहीं ना कहीं दर्द दिखाकर पैसा मांगा। आपने अपना समझकर पैसा भी दिया, लेकिन बाद में जब आपने रिटर्न में फोन लगाया कि हमारे पैसे लौटा दो, तो उन्होंने फोन तक नहीं उठाए। यहाँ तक कि कई दिनों से उनसे आपसे बात भी नहीं हुई है, सिर्फ उन चंद पैसों के कारण। तो सोचिए, ये पैसा क्या से क्या कर जाता है, और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर कितनों का असली चेहरा सामने आ जाता है। वही चेहरा शनिदेव आपको दिखाने वाले हैं। तो ये जो सप्ताह है, अंतिम 7 दिन जो है, आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करने की नहीं है, क्योंकि ये भरोसा अभी तो दुख देगा ही, लेकिन नए महीने में भी दुख देगा। ये बात ध्यान रख लेना कन्या राशि वाला, क्योंकि आप एक नारियल की भांति है, अंदर से बड़े नरम और बाहर से बड़े कड़क। सामने वाला आपको देखकर ये नहीं कह सकता कि आपके जीवन में क्या दर्द है, क्या दुख है। सबको ऐसे लगता है कि ये कितने बिंदास है, ये कितने खुश है, लेकिन आप जानते हैं आप कितनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। आप जानते हैं आप जीवन में कितना कुछ सह रहे हैं, कितना कुछ सामना करके चल रहे हैं। तो समझिए, वक्त वक्त की बात है, वक्त सबका आता है, लेकिन जो इंसान सब पर भरोसा करता है वो केवल विश्वासघात ही पाता है। दूसरी बड़ी जरूरी बात बता रहे हैं, एक एक बात आपकी ही लाभ की है, वीडियो बिल्कुल अंत तक देख लेना। अभी हाल ही में आप देखेंगे तो आपके राशि स्वामी अभी वक्री हुए हैं कुछ दिनों पहले। साथ ही साथ अगला परिवर्तन भी बड़ा जल्दी होने वाला है। अभी की जैसी ग्रह स्थितियां है, राहु शत्रुहंता योग बना रहे हैं आपके 6th हाउस में, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन शनि कहीं न कहीं आपको मेहनत का फल
एकदम से नहीं देंगे, क्योंकि वक्री चाल है अगले 138 दिनों के लिए। पूरे अगस्त महीने में भी प्रभाव रहेगा और इस अंतिम सप्ताह पर प्रभाव थोड़ा ज्यादा दिखेगा, क्योंकि अभी 27 जुलाई को वक्री हो रहे हैं। तो क्या हो सकता है, जीवन में ऐसा फील हो सकता है कि ठहराव सा क्यों बन गया। आखिर चीजें अच्छी चल रही थी, थोड़ी ठीक ठाक चल रही थी, अचानक से क्यों ठहराव आ गया। अचानक से मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे रिटर्न वो क्यों नहीं मिल रहा जो मैं चाहता हूँ। अचानक से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे चीजें थम गई हो, किसी ने रोक दिया हो, किसी ने बांध दिया हो। ऐसा फील क्यों हो रहा है? क्योंकि शनिदेव आपके अनुशासन की परीक्षा ले रहे हैं। आपने देखा होगा जब सुबह होने वाली होती है तो उसके पहले थोड़ा अंधकार ज्यादा होता है, फिर सूरज आता है और सारा अंधकार छूमंतर हो जाता है। आपकी जिंदगी में भी वही अंधकार छूमंतर होने वाला है, लेकिन अभी सूरज उगने से पहले का अंधकार थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। थोड़ी ज्यादा समस्याएं हैं, थोड़ी ज्यादा परेशानियां हैं, थोड़ा ज्यादा ही रिटर्न कम मिल रहे हैं। लेकिन जब सफलता का सूरज उगेगा, एक बेहतरीन समय आपका शुरू होगा, तो वो सफलता का सूरज भी सारे अंधकार को, सारी आपके जीवन के असफलताओं को, निराशाओं को दूर भगा देगा। तो आप बस इतना ध्यान रखिए, जो ठहराव है ये शनिदेव की परीक्षा है। इस परीक्षा में क्विट नहीं करना है, क्योंकि मन भटकेगा। क्योंकि केतु भी जो है वो आपके 12th हाउस में बैठे, तो मन आपका पूरी तरह से भटकेगा। ध्यान रख लेना, आपके मन में अपने काम को छोड़ने का भी विचार आएगा और कहीं दूर भाग जाने का भी विचार आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने कर्म से बंधे रहना है। आपको अपने लक्ष्य को बनाकर चलना है कि एक बार, दो बार, तीन बार असफल हो गए, लेकिन कब तक असफल होंगे, आज नहीं तो कल तो वो ऊपर वाला मेरी सुनेगा, ऐसा सोचकर आगे बढ़ना है। लाभ आपको होगा, हर हाल में होगा। अनुशासन तोड़ दिया, चीजों को छोड़ दिया, क्विट कर दिया, तो फिर शनि की परीक्षा में पास नहीं हो पाओगे। इस सप्ताह में इस बात का विशेष आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसी के साथ साथ आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो ओवर थिंकिंग के जाल में आप फंसे हुए हैं, बड़े ध्यान से समझिए। कभी कभी लगता है ना कि मैंने उसे ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आखिर उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, उसकी ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई। 3 से 4 दिन हो गए, दिमाग में वही वही बातें चल रही है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कर देना। इस तरह की पूरी रिसर्च निकालने में, आपके लिए कुछ बड़ा लाने के लिए मेहनत बड़ी लगती है, और आप एक लाइक करते हैं तो हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से 3 बार जो भी जय शनिदेव लिख देगा, यकीन मानिए शनिदेव की कृपा उसे जरूर मिलेगी। तो ये जो 7 दिन है, ग्रहों के आधार पर आप ओवर थिंकिंग में फंस सकते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं जिनका कोई वजूद ही नहीं है, कुछ ऐसी घटनाएं जो वास्तव में घटी ही नहीं, लेकिन उसे सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो इंसान मुझे धोखा तो नहीं देगा। तो ये जो नेगेटिव माइंडसेट बन रहा है, जो थॉट आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सच भी हो सकता है। इसलिए अपनी जिंदगी गाड़ी को पॉजिटिव दिशा में मोड़िए, नकारात्मकता का पत्ता जीवन से काट दीजिए और खुद को समझाइए। कहीं ना कहीं ग्रह हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रभाव डालते हैं, लेकिन हमारी सोच अगर सकारात्मक है तो रास्ता भी मिल जाता है, चीजें बिगड़ने से बच जाती है। तो सकारात्मक सोचें। आपका जो दिमाग है वो पुराने समय में अटका हुआ नहीं रहना चाहिए, और भविष्य की चिंता में ज्यादा पागल नहीं होना है। हमारा दिमाग वर्तमान में, प्रेजेंट में होना है कि आज मैं क्या कर सकता हूँ, आज मेरी मुट्ठी में क्या है, क्या मेरे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि केतु जो है, शुक्र जो है, वो बैठे आपके 12th हाउस में, जिस वजह से आप देखेंगे खर्चे भी कुछ बढ़ गए पिछले दिनों से, और ये महीने के अंत में भी खर्चे बने रहेंगे। लेकिन वहां पर अगर दिमाग शांत रहा तो चीजें सुलझेगी। अपने ऊपर आलस्य को भी हावी मत होने देना। आपकी ये भी एक बुरी आदत है कि थोड़ा सा जीवन में टालम टोल की प्रवृत्ति है, कि इस काम को अभी नहीं करता हूँ, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, और फिर वो काम करने का दिन आता है, फिर कल कर लूंगा, और चीजें काफी होल्डिंग पे चली जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट दस्तावेज बनवाने हैं तो कल बनवा लूंगा, कल चला जाऊंगा। ये चीजें लाइफ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी को पास आने से रोक देती है। 2 उपाय आपको बता रहे हैं, आपके लिए बड़े शानदार रहेंगे। ये 2 उपाय आप जरूर करिएगा कन्या राशि वालों, लाभ आपको जरूर होगा। पहला उपाय जानने से पहले वीडियो लाइक अगर अभी तक नहीं किए, लाइक जरूर करना। चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पर आने वाली। पहला उपाय रहेगा शनि के लिए। शनि 7th भाव में आपके बैठे हैं, वक्री चाल चल रहे हैं, तरह तरह के कामों में आपको कहीं ना कहीं गद्दारों का असली चेहरा दिखा रहे हैं, आपको काम में थोड़ी अनुशासन की परीक्षा ले रहे हैं, थोड़ा सा मैरिड लाइफ में भी आर्गुमेंट्स याद दिखा रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखना है। एक छोटी सी कटोरी लीजिए, उसमें सरसों का तेल भरिए, अपना चेहरा उसमें देखिए।
बाद में उस कटोरी को तेल से शनि मंदिर में या किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए। ये उपाय आप करिए, इससे बड़ा लाभ आपको होगा। शास्त्रों में इसे छाया दान कहते हैं और शनिदेव के भक्त अगर ये करते हैं तो उनका खूब आशीर्वाद उन्हें मिलता है। अगला उपाय जो रहने वाला है, बड़े ध्यान से सुनिएगा कन्या राशि वालों, बड़े ध्यान से। आपको क्या करना है, आपको स्ट्रीट डॉग्स की मदद करनी है। आपको डॉग शेल्टर्स में जो लोग एनिमल रेस्क्यू या इस तरह का कोई भी फाउंडेशन चलाते हैं, उन्हें थोड़ा सा दान दक्षिणा कर दीजिए, उन्हें दान कर दीजिए, फूड आइटम्स दान कर दीजिए, पैसा दान कर दीजिए, ताकि उनकी हेल्प हो। आपके गली मोहल्ले के कुत्ते हैं, उनकी सेवा करिए। राहु केतु शनि सबकी कृपा आपको मिल जाएगी। ये बहुत बढ़िया और साधारण सा उपाय हमने आपको बताया, अपनी जिंदगी में करना शुरू करिए, आपको लाभ जरूर होगा। तो कन्या राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की इस पूरे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कुछ बातें आपके भी दिल को हिट लगी हो, कुछ अच्छी बातें लगी हो, लाइक जरूर कर देना। आपके जीवन में कोई समस्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, हम उसका उपाय देने का पूरा प्रयास करेंगे। सभी दर्शकों को राधे राधे।